Good afternoon to all of you, class 6. Last time we have seen computer memory. Part 1 video you have seen. Now this time part 2 video is there and we will see about something more in computer memory. So let's start random access memory. So random access memory is a main memory of computer and it is also called primary memory because it's working memory, the files loaded from hard disk to RAM whenever we start the computer. So let's see about random access memory. So a random access memory, the processor interpret and execute a program application instruction while program applications is in RAM. During this time content of RAM may be changed. RAM can accommodate multiple programs at a time and instructions for application simultaneously. मीन्स रैम कैन एक्मोडेट एक साथ रैम कई तरह के प्रोग्राम्स को होल्ड कर सकता है, मीन्स उनके इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है एट द टाइम ऑफ रनिंग अ कंप्यूटर. एंड वेन एवर वी सेव अ फाइल, जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो सेव के प्रोसेस में क्या होता है, रैम से फाइल वापस हार्ड डिस्क में चली जाती है. मीन्स हम फ्यूचर यूज के लिए उसे सेव कर देते हैं. अदरवाइज प्रोग्राम, जो प्रोग्राम रनिंग प्रोग्राम है, ओनली ड्यू टू देयर इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स आर देयर इन रैम. रैम में उसका इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म करता रहता है कि ऑपरेट कैसे करना है. सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ रैम. अब हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि हाउ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र इन एंड आउट ऑफ रैम, कैसे रैम में आता है और कैसे रैम से जाता है हमारा कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस. सो इसके लिए स्टेप्स है. सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है हार्ड डिस्क की फाइल से रैम में. दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है. सेकंड प्रोसेस, व्हेन यू रन पेंट प्रोग्राम, या तो पेंट प्रोग्राम हो या तो वेब ब्राउज़र, हम कोई भी ऐसा एप्लीकेशन ओपन करते हैं या एक से अधिक एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशंस के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लोड होते हैं रैम पे. और लोड वो कहाँ से होंगे, हार्ड डिस्क से होंगे. और उसके साथ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस फाइल भी होगी. दैट पेंट प्रोग्राम अपीयर ऑन स्क्रीन या ब्राउज़र विंडो विल बी डिस्प्लेइंग ऑन स्क्रीन. और जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन होल्ड होता है रैम में, हमारी स्क्रीन पर ब्राउज़र विंडो या MS पेंट की फ़ाइल का विंडो दिखना शुरू होता है जिस पे हम अपना एप्लीकेशन करते हैं, ड्राइंग करते हैं. अब स्टेप 3 में क्या होता है, व्हेन व्यू एग्जिट पेंट एप्लीकेशन. अब दो प्रोग्राम में से हमने एक प्रोग्राम को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, रैम से उसके इंस्ट्रक्शन फाइल रिमूव हो जाएगी. और अगर हमने सेव कर लिया है तो वो हार्ड डिस्क पे जाके सेव होगा. एंड इफ़ पेंट एप्लीकेशन विल नॉट सेव, मतलब अगर सेव नहीं हुआ है तो हमारा सारा कंटेंट रैम से हट जाएगा. सेव करने के लिए पूछता भी है, अगर हमने नो कर दिया तो हमारा सारा कंटेंट हट जाएगा और हमारा सेव भी नहीं होगा. और उसी के साथ साथ वो पेंट का विंडो भी डिसअपीयर हो जाएगा. और अभी तक हमारा दो प्रोग्राम था तो एक प्रोग्राम अपीयर हो रहा है और दूसरा प्रोग्राम अपीयर नहीं हो रहा है. तो अगर हम दोनों प्रोग्राम क्लोज कर देते तो दोनों प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा और रैम में कोई भी फाइल नहीं होगी उस समय. So this is the feature of random access memory. Now let's see the types of RAM. कितने तरह के RAM होते हैं. तो बेसिकली 3 तरह के RAM होते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड मैग्नेटो रेसिस्टिव RAM. 3 तरह के रैम होते हैं, डायनेमिक, स्टैटिक एंड मैग्नेटो रेसिस्टिव. डायनेमिक रैम वो रैम है जो हम अपने नाउ डेज वी आर यूजिंग, अपने कंप्यूटर में हम जो नॉर्मली यूज करते हैं. इट इज़ इनएक्सपेंसिव, महंगा नहीं होता है और सबसे पॉपुलर होता है. मेनी वेरिएंट ऑफ डी रैम चिप एग्जिस्ट. और डी रैम मतलब बहुत से कंप्यूटर में डी रैम के चिप एग्जिस्ट करते हैं और ये रैम से थोड़ा सा फास्टर होते हैं. इट इज़ फास्टर देन रैम. अब डायनेमिक रैम में SD रैम होता है, सिंक्रोनस रैम. अब डायनेमिक रैम, डी रैम जो हम यूज करते हैं उसमें भी कई टाइप्स होते हैं. सो लेट्स सी SD रैम, सिंक्रोनस
डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ फास्टर एंड मोर रिलायबल, ये बहुत ज़्यादा फास्टर होता है और रिलायबल होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेकेंडली DDR/SD RAM, डबल डेटा रेट। एज जैसे नाम से ही पता है, इसका फास्टर SD RAM से ज़्यादा होता है और इसका डेटा ट्रांसफ़र रेट भी दुगुना होता है SD RAM की तुलना में, इसीलिए DDR/SD RAM इसे बोलते हैं। थर्ड इज़ DDR2, ये सेकेंड जनरेशन के लिए आता है और डबल डेटा रेट के साथ होता है और ये DDR/SD RAM से फास्ट होता है DDR2। इसी तरह से DDR3 है थर्ड जनरेशन के लिए और इसकी डिजाइनिंग कंप्यूटर में ऐसे की जाती है कि ये मल्टी कोर प्रोसेसर को होल्ड कर सकता है, एक साथ कई प्रोसेसर को होल्ड कर सकता है और इसकी स्पीड फास्टर होती है DDR2 की तुलना में। DDR3 इसी तरह से DDR4 फोर्थ जनरेशन है, डबल डेटा रेट ट्रांसफ़र ऑफ सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। एंड लास्ट रोम्बस रैम, RD रैम, रोम्बस रैम, दैट इज मच फास्टर देन SD रैम। SD रैम से हमेशा ये तेज़ होता है। नाउ कम टू सेकेंड टाइप्स ऑफ रैम, दैट इज स्टैटिक रैम। ये महंगा होता है और इफ़िशियंट होता है और फास्ट होता है। महंगा होगा और फास्ट होगा, किसकी तुलना में? SD रैम की तुलना में। इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हम जैसा जानते हैं प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाता है और ये स्टैटिक रैम हमेशा कैश मेमोरी के फॉर्म में ही यूज होता है, जिससे हम स्पीड बढ़ा सकें, प्रोसेसर की स्पीड को हम ज़्यादा कर सकें। स्पीड को ज़्यादा करने का मतलब क्या है? फास्ट रेट से हम डेटा के ट्रांसफ़र को हम तेज़ कर सकें। एंड जैसे लिखा भी हुआ है, दैट स्टोर डेटा फ्रिक्वेंटली एंड इम्प्रूव CPU परफॉर्मेंस। सो लेट्स सी तीसरा टाइप्स का जो रैम होता है, मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम। मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम आखिर इसका फीचर क्या है? इट्स अ न्यूअर टाइप रैम, एक नया तरह का रैम है विच स्टोर्स डेटा यूजिंग मैग्नेटिक चार्जेज इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इलेक्ट्रिकल पल्सेस अभी तक हम पावर देकर CPU से हम जो सारा परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे पावर ऑफ होता है हमारा रैम का सारा कंटेंट लूज हो जाता है, जबकि मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम में ऐसा नहीं है। इसमें मैग्नेटिक चार्ज से हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं और फाइल को स्टोर करते हैं। इट हैव ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, कंज्यूम्स लेस पावर, यानी कम से कम पावर लेकर ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी को प्रमोट करता है। एंड हैज़ फास्टर एक्सेस, और इसका एक्सेस भी बहुत फास्ट है। RAM रिटेल इट्स कंटेंट आफ्टर कंप्यूटर स्विच ऑफ, अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो ये कंटेंट को होल्ड किए रखता है। सो दैट इज़ द फीचर ऑफ RAM। अगले वीडियो में हम मेमोरी मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस वीडियो।